हेलो एवरीवन। सो मैं वापस से आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी और कह सकते हैं सच। वैसे तो मुझे कहानी लिखने का शौक़ है, बट मैं कह सकती हूँ कि ये बात सच है कि इस वक्त मैं कहानी नहीं गा रही हूँ, कहानी नहीं सुना रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया है लाइफ में। मैंने एक बहुत बुरी चीज़ की और मुझे उस चीज़ का रिग्रेट किया है। बट कहीं ना कहीं बीइंग अ किड वो चीज़ ठीक भी थी। तो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, द स्टोरीज विच आई यूज़ टू रिग्रेट, है ना। ऐसी क्यूट सी फनी सी स्टोरीज होती हैं, मतलब कॉन्वर्सेशन करने का एक वे। टाइम निकालना है यार, कॉन्वर्सेशन करनी है। हाँ, ये बॉटल मैंने मिल्टन से ली थी, अच्छी है, सस्ती भी है, 250 रुपये की। बात ये है कि जब मैं छोटी थी मेरे बॉय कट थे, मैंने ये बाद में रखे हैं लड़कियों वाले बाल, ये वो भी गंजी होती जा रही हूँ। तो ये मैंने बाद में रखे थे जब मैं छोटी थी, आई थिंक अराउंड नाइन्थ क्लास में, है ना। तो मैंने स्कूल चेंज किया था। आई वुड नॉट लाइक टू नेम माई स्कूल और एनी वन, है ना। तो उस लड़की का नाम दीक्षा रख लेते हैं हम, और जो मुझे जानते होंगे बाई चांस अगर इधर कोई है, वैसे मैंने किसी को नहीं बोला मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, अगर बता दूँगी तो अशेम फील करूँगी और बना ही नहीं पाऊँगी। तो उसका नाम क्या बताया ना, दीक्षा। हाँ, तो बात ऐसी है कि मैं टॉम बॉय जैसी थी और मेरे साथ बहुत कम लड़कियाँ बात करती थी उस टाइम पे। लड़के बहुत कम बात करते थे, और मैंने नया स्कूल चेंज किया था और मैं ऐसे बैठी हुई हूँ फर्स्ट बेंच पे। रोटेशन का टाइम होता था, रोटेशन होती थी। आपके स्कूल में रोटेशन होती थी? हमारे स्कूल में बहुत अच्छा स्कूल था कि रोटेशन होती थी ताकि वीक स्टूडेंट भी फर्स्ट बेंच पर बैठ सके, ठीक है। तो मैं तो ये तो छुट्टी करती थी क्योंकि मैंने लाइक सी थी, मैं फर्स्ट बेंच पर बैठना प्रेफर नहीं करती थी। तो मेरे को डर सा लगता था, मैं फर्स्ट बेंच पर बैठना चाहती नहीं थी। तो क्या हुआ कि मैं फर्स्ट बेंच पर बैठने की मेरी टर्न आ गई और मेरे पीछे एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम दीक्षा था, ठीक है। अब वो बहुत सुंदर सी ची वाली उसकी आवाज़, और ऐसे पूरे बाल सुंदर से, ऐसे सब सुंदर सी, ठीक है। और डस्की सा स्किन टोन था, सेक्सी वाला। हुआ क्या कि वो मेरे ना बार बार बेंच होते थे, है ना, लोहे के बड़े बड़े बेंच, है ना। आई थिंक ये 9th की नहीं +1 की बात है, मतलब जब हम थोड़े बड़े हो गए थे। तो मेरे बॉय कट सी थी, तो उसने क्या किया, मेरे को बेंच मारे। थोड़ी देर में उठे और बेंच ऐसे आगे कर दिया और मेरे वो पीठ में लगे, और मैं उसको ऐसे करूँ और सारी क्लास हंस रही, वो भी हंस रही, ही मजाक उड़ाना ना, मतलब एक किसी को तंग करना उस वक्त बड़ा फन माना जाता था। अब तो लोग समझदार हो गए, बच्चे समझदार हो गए कि ईव टीजिंग है, ये टीजिंग है, वो टीजिंग है, मत टीज़ करो। लेकिन उस टाइम पे बहुत टीज़ किया जाता था। तो वो मुझे टीज़ कर रही थी, शी वॉज लिटरली टीजिंग मी। मेरे अंदर कुछ जल रहा था, मतलब बड़ी देर हो गई, ठीक है। और मेरे को मतलब ऐसे हर्ट से थे मेरे को। फिर ना वो बार बेंच मार जाए, 1 बार 2 बार 3 बार। मैंने उसको ऐसे भी समझाया कि प्लीज़ दीक्षा मत कर, और वो हटी नहीं। फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पर आ गया। फिर मैं एकदम खड़ी हुई और उसने जैसे ही बेंच ऐसे, वो भी खड़ी थी कि बेंच ऐसे करती, फिर मैं एकदम खड़ी हुई और मैंने लिया और उसको स्लैप कर दिया। उसको स्लैप किया और वो एकदम ऐसे थोड़ी देर ऐसे रही। फिर वो रोती रही। फिर अब मुझे टेंशन होगी कि अब ब्रेक ख़त्म होगी, 5 मिनट की ब्रेक होती थी शायद हमारी, 5 से 10 मिनट की ब्रेक होती थी। 5 मिनट सर लेट आते थे, और ऐसे कुछ 10-15 मिनट की ब्रेक हो गई, है ना, बीच में। तो जैसे सर आया और वो रो रही थी और उसका हेड डाउन था, ऐसे करके बैठती नहीं जैसे लड़कियाँ, हमारे ज़माने में तो ऐसे बैठती थी। तो फिर क्या हुआ कि जैसे सर आया तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। मैंने जो करना वो कर चुकी थी, सारी क्लास एकदम हंसी, सिक्सर तो बाहर होना ही था। मैंने उसको मारा था और क्यों मैं टॉर्चर हो रही थी। तो मेरे को जो मिला अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट थिंग वॉज माई स्लैप। और फिर क्या हुआ कि सर ने ऐसे उसके पास पूछा, ए लड़की क्यों रो रही है? एंड वो खड़ी हुई और इधर मैं बहुत नर्वस, एंड शी सेड, सर मुझे फीवर आ गया है। आई नो इट्स नॉट फनी, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट आई फेल्ट सॉरी ऑल्सो। उसने नहीं किया बट मैंने किया। पर ये गलत है, हम किसी को क्यों हर्ट करते हैं? हमें नहीं पता उसकी बैक स्टोरी क्या है, किसी ने बॉय कट रखे हैं, बड़े बाल रखे हैं, क्या रखा है, क्यों हम किसी को तंग क्यों कर रहे हैं ज़िंदगी में? कोई नालायक है, इंटेलिजेंट है, वट एवर दे आर डूइंग, प्लीज़ लेट देम लीव, लेट देम सर्वाइव। यू डोंट नो द बैक स्टोरी, क्या क्या है चल रहा है किसी की लाइफ में। प्लीज़ उनके लिए टीज़ ना करो। किसी के शूज़ अच्छे नहीं हैं, किसी के बाल अच्छे नहीं, कुछ भी है ज़िंदगी में, प्लीज़ डू नॉट डू वन थिंग दैट इज़ टू टीज़। मत पूछो उनको क्या हुआ है, क्या नहीं। इफ़ यू कैन अप्रिशिएट द गुड थिंग्स, भैया आपके अंदर बहुत स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, आप ये करती हैं, वो करती हैं, गुड। बट किसी को डिफेम करना, नॉट माई क्लास। उसी को क्लास बोलते हैं जब हम किसी को डिफेम वगैरह करते हैं, तो हम बिलो एवरेज, बिलो क्लास है। और अगर हम किसी को अप्रिशिएट करना जानते हैं तो वही इंसान का असली क्लास स्टैंडर्ड है।
आई थिंक सो। मक्खियाँ आ गई हैं और दूध पे बैठ रही हैं, और मैं ज़िंदगी में पहली बार, मेरी अम्मा ने मुझे साल में पहली बार दूध दिया है, क्योंकि मैं दूध पीना छोड़ चुकी हूँ। पर मैं कभी ऐसे, आज क्या वो मैंने वो ऑर्डर किया था, किसको क्या बोलते हैं, गार्लिक ब्रेड, तो मजबूरी नहीं बन जाती है, तो ये खा सकती है, तो तुझे दूध भी पीना पड़ेगा। तो वो साल में एक बार नाक चढ़ा के पीना पड़ेगा मुझे। 5 मिनट की 22 सेकंड मेरी वीडियो होगी, मुझे पता है आप मेरे को ज़्यादा सुनोगे भी नहीं। No one is interested to listen me. I want to grow my YouTube channel. Just tell me what I can do more in this. तो आप मेरे को बताओ भाई, बताओ मैं इसमें क्या पोस्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास है सामान यार। मैंने अभी शॉपिंग करके आई, मेरे पास है, वो दिखाऊँ मैं, वो दिखाऊँ? यू वॉन्ट टू सी दोज थिंग्स? सो जो भी आपको लगे कि मैं कर सकती हूँ या मैं बता सकती हूँ, मैं शेयर कर सकती हूँ मेरे थॉट्स या वट एवर, जिससे मैं थोड़ा पैसा कमाऊँ। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत ही गरीब घर की लड़की हूँ, लिटरली मैं कमाती भी नहीं हूँ, तो मेरी पॉकेट में चल पड़े थोड़े बहुत पैसे ही आ जाए। देखो अपने कमरे से मक्खी निकाल पाऊँ मैं, पर मुझे लगता है बैट से मारना सही नहीं होगा। मैंने बचपन में बहुत मक्खियाँ मारी हैं। तो अब बताओ मुझे यार कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे बात कर सकते हैं। और ये लाइव का क्या सीन है? मैंने 2 बार लाइव ट्राई किया यूट्यूब का। जब भी मैं लाइव आती हूँ यूट्यूब पे, तो क्या होता है कि कोई नहीं आता है। तो मुझे बताओ यार, यूट्यूब पे लाइव आने पे कोई आता भी है या नहीं? सो टेल मी। अब मेरी वॉइस कट नहीं है, अब मैं गंजी ही हो रही हूँ। अब इसके ऊपर टॉन नहीं कसना है यार। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम हेलमेट लगाते रहते, तो हमारे शायद बाल थोड़े बहुत झड़ने लग जाते हैं स्ट्रेस एंजाइटी से। सो आई विश कि हर कोई जो भी इस दुनिया में सर्वाइव कर रहा है, लिव नहीं, सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, दे विल गेट वट एवर दे वॉन्ट। कुछ अच्छा मिले, और अच्छे लोगों की अच्छी सोच ही मेरे को लगता है ज़िंदा रह सकती है। अगर हम किसी बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा बोलते हैं, 2-4 तुम गाली दे भी दोगे, कुछ भी बोल भी लोगे किसी को, उससे भगवान ना तो आपसे खुश है, ना तो वो करके देंगे उनको। सो थैंक यू सो मच। मैंने तो कर लिया जो मेरे को बकवास करनी थी, मेरे से इतनी ही बकवास हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छी बकवास करूँ, मैं थोड़ी मेहनत करके थोड़ी तैयार व्यार हो के आऊँ और ऐसा पूरा एफर्ट्स डालूँ, तो यार एक आधा तो वीडियो तो देखो। वीडियो कोई देखता नहीं है, क्या ही करने इधर। चलो भाई।